होने का, परमेश्वर को अब्बा बाप बुलाने का, यीशु को हमारा बड़ा भाई मानने का, छुड़ाने वाला मानने का, मुक्तिदाता मानने का सौभाग्य दिया। तेरा धन्यवाद। आज सवेरे खुदा तेरे कदमों पर है, हम पर दयालु दया करे, हमारा सारे बोझ उठाइए। खुदावंद हमारा लोगों को तूने इतना बचा लिया, बहुत खुदावंद कितने और खुदावंद विश्वासी लोग हैं। महामारी से यह दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन परमेश्वर हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यीशु हमारा देखभाल किया, हमको शिफा दिया, हमारा मन का पुकार कबूल किया। खुदावंद फिर दोबारा तेरे हजूरी में हमको आनंद के साथ इकट्ठा होने के लिए और धन्यवाद कबीरी चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने दया किया। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु सबको संभाले और खुदावंदी ये साल में क्या क्या होने वाला है पता नहीं होता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर का आमद है तो उसमें शामिल होने के लिए हमको लायक बना दे। प्रार्थना कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलाम से कायद पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट नहीं होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अच्छा, इधर लिखा है करता है हम हियाव नहीं छोड़ता है। हम हमारा दिलेरी को छोड़ना नहीं चाहते। इतना क्लेश, इतना परेशानी इस अध्याय में लिखा गया है, लेकिन कहता है हम अपना दिलेरी नहीं छोड़ना चाहते, हमारा हियाव छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए कारण है, पौलुस कहता है कोरिन्थी विश्वासियों को उनका परेशानी बहुत ज्यादा है, और पौलुस का जीवन में भी, रसूलों का जीवन में भी, सेवा करने वाला परमेश्वर का दास लोगों का जीवन में भी बड़े क्लेश आया है, परेशानी आया है। उसका 10 आयत पढ़ेंगे। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इधर लिखा गया है यीशु का जीवन और यीशु का मृत्यु। यीशु का मृत्यु को हम अपने देह में लिया फिरता है, ताकि यीशु का जीवन हमारा देह के द्वारा देह में प्रकट हो जाए। यीशु का मृत्यु रोजाना हर समय हमारा देह में लिया फिरता है। यीशु का जीवन हमारा देह के द्वारा प्रकट हो। रसूल लोग हैं, उन दिनों का विश्वासी लोग हैं, यीशु का मृत्यु को जीवन में ले लिया। यीशु का मृत्यु हर समय उनका जीवन में उन्होंने लेकर हर जगह पर चला, हर समय। 11 आयत लिखा गया है यीशु का और यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में हम अपने आप को सौंप दिया। यीशु का जीवन हमारा मरण शरीर में प्रकट हो जाए। मृत्यु के हाथ में हम दे दिया। उन दिनों में परमेश्वर का खिदमत करना, मृत्यु के लिए खिदमत करना, मरना है, उसमें मौत होता है, आराम का जिंदगी नहीं होता है। अगला
सदी क्या विश्वासियों के पास है रहने का मकान नहीं। जो मकान मिला है उनके पास था वो लूटा गया। अधिकांश लोग भी व्यक्ति गृह में रहा। अधिकांश लोग भी मार खाया। पहला सुनगदोष के दिनों में, पहला कमेटी के दिनों में लोग जब इकट्ठा हो गया, अनेक लोगों को बाजू नहीं, अनेक लोगों का पैर नहीं, अनेक लोग अंधे थे। ऐसा लोग है पहला सुनगदोष में इकट्ठा हो गया। इतना क्लेश परेशानी का वक्त था। आज हमको बड़ा आनंद का जिंदगी है, कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा क्लेश नहीं, सारी सुविधा हमारे पास है। मकान चौपड़ी क्या हो कोई बात नहीं, हमारे पास है। खाने पीने का पदार्थ हमारे पास है। लेकिन पहला सदी में पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया है कोई सुविधा नहीं होता था। जगह कहीं जाए वहां मार मिलता था। उनका जमीन लूटा गया, उनका मकान वो लोग कब्जा किया। लेकिन ये लोग बड़ा आनंद के साथ कबूल किया। आज हमारा जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ जाता है, हम बड़े परेशान हो जाता है, हम सारे लोगों के सामने उसका वर्णन कर लेता है। ऐसा नहीं। पहला सदी में यीशु का मृत्यु अपना देह में लिया फिरता था। हर समय यीशु के कारण, यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में अपने आप दे दिया, सौंप दिया। यीशु के कारण क्योंकि हम जीते जी सदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। जीतेगी जीत। और यीशु के कारण हर समय सर्वदा, एक दिन के लिए नहीं, सर्वदा मृत्यु के हाथ में सौंप दिया। कुछ भी हो जाए। करीब 10 करोड़ लोग हैं। पहला और दूसरा तीसरा सदी में मसीह यीशु के लिए उनका चमड़ा उतार दिया, उनका नजर उतार दिया, उनका कान के अंदर लूक भर दिया, उनका नाक काट लिया है, उनका शरीर में और काट कर नमक लगाया, चमड़े के अंदर पैक किया, मगा सागर के अंदर फेंक दिया, गले में पत्थर बांधकर बड़े नदी में फेंक दिया। इतना परेशानी हुआ है। इतना परेशानी के बीच में वो लोग अंत में जिया। बोला है हमारा शरीर में मसीह के जीवन प्रकट हो रहे। हमारा शरीर में, हमारा मरने का और शरीर के अंदर परमेश्वर का जीवन और रूहानी जीवन, अनंतदायी का जीवन प्रकट हो जाता है। और प्राचीन दिनों में पहला सदी में लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, यीशु का मृत्यु को अपने जिस्म में ले लिया। वो है तौबा। यीशु का मृत्यु शरीर में ग्रहण करना, यही तौबा होता है। यीशु का मृत्यु पाप का प्रायश्चित है। यीशु का मृत्यु परमेश्वर से मिलने का है, मेल मिलाप का होता है। यीशु का मृत्यु महत्वपूर्ण है।
यीशु का मृत्यु के साथ वो मिल चुका है। अब एक आयत पढ़िए, रोमियों का पत्री 6 अध्याय का 6 आयत पहले पढ़िए। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਬਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ नष्ट हो जावे। पाप का शरीर नष्ट होने के लिए यीशु के साथ हमारा पुराना मनुष्य को सूली पर चढ़ा दिया। पाप का शरीर नष्ट होना है, पुराना इंसानियत को चढ़ाया है यीशु के साथ आए। क्योंकि जेड़ा मोया वो पाप तो सुट के धर्मी ठहरा गया। जो कोई यीशु के साथ मर गया वो आजाद हो गया, वो पाप से छुटकारा पाया। तबे रोम और कुरिन्थियों का पत्री 4 अध्याय का 10 आयत 11 आयत में जो मौत है शरीर में नहीं होता है, वो आजाद नहीं होता है, वो पाप का गुलाम होता है। जो लोगों का जीवन में पाप का पुराना मनुष्य मर जाता है, यीशु के साथ मर जाता है, यीशु का मृत्यु हमारे शरीर में हो जाता है, उनको आजादी है, वो आजाद है, उनको छुटकारा मिल गया, वो आजाद हो गया, वो पाप से आजाद हो गया। पाप दूरी है, वो दूरी पर है, छुटकारा मिल गया। छुटकारा मतलब यही होता है, पाप इधर पड़ा है, हम बड़ा दूरी पर है, इनके साथ कोई संबंध नहीं है, हम आजाद हो गया। मरना, यीशु का मृत्यु ये लोग हैं, इसलिए उन अपना शरीर में कबूल कर दिया। पौलुस से इतना धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी, उनके पास दौलत बहुत है, पढ़ाई ज्यादा है, माना हुआ इंसान है, लेकिन मौत के हाथ में अपने आप देने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का काल्वरी का दर्शन दमस्कोस के फाटक के सामने करीब 1 बजे के समय पर उन्होंने पाया। ऐसा लिखा है, यीशु का महिमा पाया। उनके पास मसीह लोगों का मारने का, कत्ल करने का अधिकार का चिट्ठी है, तलवार है, उनका साथी लोग है, सरकार उनके साथ है, सारे सुविधा उनके पास था, और लोगों को मारने के लिए अधिकार का चिट्ठी उनके पास है। उनको बंदगी में कैदी बनाने का अधिकार उनके पास है। लेकिन एक दर्शन पाया, काल्वरी का दर्शन था, काल्वरी का दर्शन पाया, उन्होंने फैसला कर दिया, आगे में यीशु के लिए जिसका मैंने बेइज्जती किया, जिसका मैंने निंदा किया, मैं उनके लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मैं जीऊंगा। मौत के हाथ में अपने आप सौंप दिया। कौन सा मौत? काल्वरी का मौत के हाथ में। यीशु के मृत्यु के पास पहुंच गया, अपने आप उसके सामने गुलाम बना दिया। यीशु का शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। पहला दिनों में विश्वासी लोग ऐसा था जैसा हम में वैसा नहीं। पहला दिनों का विश्वासी लोग हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह का मृत्यु को अपने जिस्म में ग्रहण किया।
और ये हमने पढ़ा है रोमी 6 अध्याय का 6 और 7 आयत में, अगर कोई पुराना इंसानियत को काल्वरी के साथ मिला देता है, वो पाप से छुटकारा पाता है, पाप से दूरी पर चले जाता है, पाप से आजाद हो जाता है, उनके ऊपर पाप का काम नाश हो जाता है। उनके ऊपर मुझसे तौबा करने से नहीं, काल्वरी के साथ, काल्वरी की मृत्यु के साथ मिल जाए, पाप एक साइड में रहेगा, वो इंसान बड़ा दूरी पर चले जाएगा, पाप नरक में जाएगा। यीशु के साथ काल्वरी में जो मर गया, वो स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर के साथ आनंद मनाएगा। लिखा गया है, उनको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। इन्हीं दिनों में मरने के पहले स्वर्ग में जाने का पहला रास्ता पाप को, पाप शरीर को, पाप पुराना मनुष्य को यीशु का काल्वरी के साथ मार दो। वो इंसान दुनिया में रहते रहते स्वर्गीय स्थानों पर है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 6-7 आयत में लिखा गया है, स्वर्गीय स्थानों पर तुमको बिठाया है, स्वर्गीय स्थानों पर तुमको बिठाया है। 8 आयत 4 अध्याय का 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 8 और 9 आयत में लिखा गया है, चारों ओर से क्लेश होता है, लेकिन संकट में नहीं होता है, संकट नहीं होता है, क्लेश या संकट नहीं होता है। नीचे निरुपाय होता है, लेकिन निराशा नहीं होता है, सताया जाता है, लेकिन परमेश्वर त्याग नहीं देता है, गिराया जाता है, लेकिन मरता नहीं। अपड़िए सताए जाते हाँ पर इकल्ले नहीं छड़े जाते, डेगे जाते हाँ पर नाश नहीं होते। असी यीशु दे मन नू अपनी देह विच बस लिखा गया है, सताया जाता है, गिराया जाता है, निरुपाय हो जाता है, क्लेश हो जाता है, लेकिन संकट नहीं होता है। क्लेश में बड़ा संकट है, रोटी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, बड़ा संकट होता है। मैंने तौबा किया, कितने साल हो गया, रोटी नहीं मिलता है पूरा, मकान अच्छा नहीं होता है पूरा, बड़ा संकट होता है। ये लोग बोलते हैं हमको संकट नहीं है, कोई संकट नहीं होता है हमको, हम निराशित नहीं होता है। आजकल पुलपिट में यही सुनना है, मसीह लोगों का मैगजीन में यही सुनना है, इतना क्लेश आया, वो लोग हमको मारा, इतने साल भी मार दे। इधर कहता है क्लेश आया, हमको कोई संकट नहीं है, और निरुपाय हो गया, हमको कोई परेशानी नहीं है, सताया गया, हम परमेश्वर के हाथ में है, गिराया गया, हम नाश नहीं हुआ। आज उल्टा है, आजकल तब बाइबल से उल्टा, आज बाइबल से दूर है हम, उल्टा इसलिए बाइबल से दूर है। काल्वरी का उतना क्लेश आज तक दुनिया में किसी को नहीं हुआ।
हमारा क्लेश क्या है? हमेशा हम काल्वरी का यीशु के पीछे खड़ा होना, यीशु के आगे खड़े होकर कहता है इतना परेशानी, हाँ यीशु के आगे जाने से अब बोलना पड़ेगा। काल्वरी क्या सूली के पीछे खड़े होकर अब अपना दुख के बारे में समझना है, अपने क्लेश के बारे में समझना है। इधर कलाम के अंदर बताया गया हमको कोई संकट नहीं है, हम क्लेश में है सही, लेकिन निराशा तो नहीं है। ये जीवन वो जीवन, आयु का जिंदगी में ऐसा हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, दौलत खत्म हो गया, अभी धन नहीं है उनके पास, दासी दास नहीं है, तंदुरुस्ती खत्म हो गया है, सुंदरता ही खत्म हो गया है, उनका कच्चा चमड़े के अंदर कीड़ा आ गया है, उनके पास कोई आ नहीं सकता है, बदबू है, उनके पास पूरा मकिया है, कोई आराम नहीं होता है। पहला आयु ने थोड़ा परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर के विरोध में कोई बात बोला है, बाद में मालूम हो गया मैं खुदा का बच्चा है, मैं ऐसा परमेश्वर को त्यागना अच्छा नहीं। एक दिन आने वाला है, एक दिन मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान है। दोस्त लोग छोड़ दिया, नष्ट हो गया, दौलत खत्म हो गया, तंदुरुस्ती खत्म हो गया, घर का लोग पास नहीं आता, दोस्त लोग दूरी पर बैठा, शरीर से बदबू आ रहे, मक्की के अलावा उनके पास और कोई नजदीक आने वाला नहीं है। एक दिन उन्होंने फैसला किया मैं उदास होने की क्या जरूरत है, मैं खुदा का संतान है, मैं खुदा का संतान है, खुदा का बच्चा है मैं। 19 अध्याय का आज 19 अध्याय का 25 आयत में मैं एक दिन छुड़ाने वालों को मेरा नजर से देखेंगे, एक दिन आने वाला है, छुड़ाने वाला आना है, मैं नजदीक उसको देखेंगे, मेरा जिंदगी बदलेगा, मुझको क्यों नुकसान हो गया लौटा देगा खुदा, लौटा देगा खुदा। मेरा परमेश्वर से सच्चा है, वो धोखा नहीं करेगा, मैं खुदा का संतान है। और समय क्लेश के बीच में, परेशानी के बीच में हम दुखी होने का नहीं, हम किसका बच्चा है, हम किसका संतान है, हम किसका बच्चा है, हम खुदा का बच्चा है, हम खुदा का बच्चा है। मेरा छुड़ाने वाला मेरे पास आएगा, मैं मेरा नजर से देखेगा, मेरा छुड़ाने वाला जब आ जाता है, जो नुकसान हो गया लौटा देगा। परमेश्वर महान है। दाऊद ऐसा हुआ था, उनका डैडी मम्मी को मारने का फैसला है। दाऊद का डैडी मम्मी शाऊल राजा मारने का तैयारी में है। तब दाऊद ने मोआब का राजा के पास गया, मोआब राजा से बोला है मेरा डैडी मम्मी को बचाना है, मैं मेरे डैडी मम्मी को लेकर आएंगे,
इस्राएल देश में रह नहीं सकता। मेरा भोजन वस्तु बंद हो गया। मैं जंगल में रहता है, मैं सिटी में नहीं रहता, घर के अंदर नहीं रहता, मुझको रोटी पानी सही नहीं मिलता, मेरा कपड़ा गंदा है। अब्दुल्ला एनगदी फाराद आदि जंगल में दाऊद जानवर जैसा जी रहा है। तब मोआब राजा के पास गया। मोआब राजा मेरा सहायता करे, मेरा सहायता करे। अपनी पहला शामुएल 22 अध्याय का 3 आयत। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जाऊं। पंचायत में पढ़कर देखिए। उतो दाऊद मोआब दे मिस्पे ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ मोआब ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਦ ਤੀਕ मैं ना जाना तो परमेश्वर मेरे नाल की करेगा। परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा मुझको कोई पता नहीं। अभी तक परमेश्वर मेरे साथ और ऐसा कोई काम नहीं किया मेरे परिवार को संभालने का। पड़ोसी राजा के पास गया, बोला मैं इस्राएली हूं, धरती और आसमान का परमेश्वर का आराधना करने वाला है, मेरा मदद परमेश्वर करेगा नहीं करेगा मुझको मालूम नहीं, मुझको कोई पता नहीं। मेरा परिवार वहां नाशोर है, मेरा मम्मी मेरा डैडी। एक इंसान का सबसे बड़ा दौलत अपना डैडी मम्मी है। वो खत्म हो रहे, वो खत्म हो रहे और बोल रहे परमेश्वर मेरा क्या करेगा। मैं एक इस्राएली है, ये परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा कोई पता नहीं। जब तक आसमान से संदेश नहीं आएगा, आप संभाले मेरा डैडी मम्मी को, मेरा डैडी मम्मी को संभाले। क्लेश बहुत होता है, परमेश्वर एक दिन संभालेगा, हाथ फैलाएगा, उठाएगा, राजा बनाएगा। दाऊद को जंगल में घूमने वाला राजा बनेगा। हाँ बनेगा। उनका डैडी मम्मी क्या आज सगारा नहीं होता, उनको परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। पर दाऊद का जीवन इतना परेशानी क्या था। और लिखा गया है दूसरा कोरिन्थिया 4 अध्याय का 16 आयत में, यहोवा नहीं छोड़ता है, मैं दिलेरी नहीं छोड़ेंगे। मैं परेशानी के वक्त में दिलेरी नहीं छोड़ेगा, दिलेरी नहीं छोड़ेगा। परेशानी आएगा, लोग बोलेगा वो नाश हो जाएंगे। स्वर्ग का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा, आसमानी संता ये कहेगा मैं परेशान नहीं होगा। परेशानी में जो परेशान नहीं होता वो परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है। मैं परेशान नहीं होगा। अगला शब्द है ये दिया गया है, बाहर का इंसान अंदर का इंसान। 16 आयत में बाहर का इंसान अंदर का इंसान, बाहर का इंसान नाश होता जाता है। 17 आयत, बाहर का इंसान को क्लेश होता है। 18 आयत, बाहर का इंसान
समय का है बागर का इंसान। 70-80 ऐसा लिखा है। बागर का इंसान आप पढ़िए 17-16 आई पढ़िए। इस कारण ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ नहीं हारते, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश होंदी जाती है। हाँ, नाश होती है। 17 आई क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट ਜਿਹੜਾ सिन भरदा ही है भारी, सगों अत भारी ਅਤੇ सदीपक वਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्लेश 18 आई ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿੱਤ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਿੱਤ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। और देखने वाला चीज बादल का शरीर थोड़ा वक्त का है, अंदर का शरीर सनातन है। अंदर का मनुष्य यीशु ने बोला बागर का इंसान को आप कत्ल कर सकता है, अंदर का इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। मत्ती 10 अध्याय का 28 आयत, लूका 12 अध्याय का 4-5 आयत। बागर का इंसान को नाश कर सकता है। उनका आयु 70-80 है, लेकिन अंदर का इंसान ऐसा नहीं होता है। अंदर का इंसान को दुनिया में कत्ल करने वाला कोई नहीं होता। अंदर के इंसान के ऊपर किसी का अधिकार नहीं। मृत्यु का अधिकार ये चमड़े के ऊपर होता है। मृत्यु का अधिकार हमारे आत्मा का ऊपर नहीं, चमड़े के ऊपर है। चमड़े के ऊपर है। दुश्मन का गोली चमड़े के ऊपर है अधिकार। लेकिन हमारे आत्मा, अंदर का इंसान हमारे अंदर का इंसान, बागर का इंसान लिखा गया है। एक इंसान में 2 इंसान है, एक बागर का इंसान, एक अंदर का इंसान। एक इंसान में 2 इंसान है, एक अंदर का इंसान, एक बागर का इंसान। लिखा गया है 4:7, ये तो मिट्टी का बर्तन है, ये कच्चा मिट्टी का बर्तन है। ये कच्चा मिट्टी का बर्तन है, पक्का मिट्टी का बर्तन नहीं, कच्चा मिट्टी का बर्तन है। लिखा गया है 2 पत्रुस 1 अध्याय का 13 आयत, ये तंबू है, ये तंबू है, ये तंबू है। तंबू तो छोड़ना पड़ेगा, तंबू लेकर जाएगा नहीं। तंबू परदेशी क्या होता है? ये तंबू है, ये घर नहीं। घर तो उधरी है स्वदेश में। तब बागर का इंसान, अंदर का इंसान। और बागर का इंसान रोज दुख में है, वो थोड़ा दिन का है, वो नाश होगा। बागर का इंसान, इसलिए कब्रिस्तान बनाया बागर का इंसान के लिए। अंदर का इंसान के लिए कोई कब्रिस्तान है दुनिया में? हाँ, कोई नहीं। अंदर का इंसान के लिए कब्रिस्तान नहीं होता, बागर का इंसान के लिए कब्रिस्तान है। बागर का इंसान दुनिया में, बागर का इंसान के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंदर का इंसान के लिए ऐसा कोई चीज नहीं है। अंदर का इंसान परदोष में होता है, परमेश्वर का जोरी में होता है, परमेश्वर के इलाके में होता है।
धरती में नहीं होता है, ऊपरी इलाके में होता है। सुलेमान ने कहा बाहर का इंसान जल्दी जल्दी कमजोर हो जाता है, नजर कमजोर होगा, पैर कमजोर होगा, रीढ़ का हड्डी कमजोर होगा और कान सुनने में कमजोर होगा। सबोपदेशक 12 अध्याय का 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत, इसे बाद बताया गया सनातन घर में अंदर का इंसान चले जाएंगे, बाहर का इंसान सुनने में कम है, देखने में कम है, कम सुनाई देता है, कम देखेगा, चलना बड़ा मुश्किल है, चलना बड़ा मुश्किल है। बाहर के इंसान को और बेल खत्म हो जाता है, कोई दवाई लगेगा नहीं बाहर का इंसान को एक उम्र के बाद, लेकिन अंदर का इंसान सनातन घर में लौटेंगे, वापस जाएंगे। बाहर का इंसान, अंदर का इंसान। और लिखा गया है 90 जबूर का 10 आयत में, मनुष्य का आयु 70 है, नहीं तो 80, लेकिन हम जल्दी जल्दी कट जाता है, जल्दी पता नहीं होता है। सुबह बात किया, शाम को बागर के इंसान खत्म, बाहर का इंसान खत्म हो जाता है। हमारा बेल दिखाया, पहला दिन, अगला दिन बाहर का इंसान खत्म, जल्दी जल्दी 90 जबूर का 10 में जल्दी, देरी नहीं होता है, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं, जल्दी खत्म हो जाता है। पगला इंसान, बाहर का इंसान बड़ा कमजोर है, लेकिन अंदर का इंसान परमेश्वर का सुरक्षा में है। अंदर का इंसान परमेश्वर का जूरी में होगा, परमेश्वर का जूरी में होगा, परमेश्वर के साथ होगा। कितना आनंद होता है, कितना महिमा होता है परमेश्वर के साथ। जो आनंद होता है समझना बड़ा मुश्किल होता है। इधर लिखा गया है अंदर का इंसान है परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा। पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय का 23 आयत में बताया गया, पहला आत्मा, दूसरा देह प्राण, तीसरा देह। अपड़िए शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु। लिखा गया है शांति का परमेश्वर पूरी रीति में तुमको शुद्ध करे। पहला क्या है? आत्मा, दूसरा कौन है? प्राण, तीसरा कौन है? देह। देह तीसरा नंबर का है, बागर का इंसान तीसरा नंबर का है, पहला नंबर का आपका आत्मा है। आत्मा उसके बारे में लिखा गया है मत्ती 10 अध्याय का 18 में 28 में, मार नहीं सकता, मौत को उसके ऊपर अधिकार नहीं है, इब्लीस को उसके ऊपर अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं होता। पहला इंसान, पहला दर्जा आत्मा का है,
परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने पहला दर्जा आत्मा का है। ये मिट्टी है, इसके अंदर जो है आत्मा, उसको बोलता है खजाना। खजाना, ये खजाना है, अंदर का इंसान खजाना है। बाहर का इंसान मिट्टी का बर्तन है। एक आयत पढ़िए, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 3 आयत और 4 आयत, 3 आयत से 4 आयत से पढ़िए। वह तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजा। लिखा गया है तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त इंसानियत, नम्र और मन की दीनता का अविनाशी सजावट नीचे। मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। किसका मूल्य? शरीर का, अंदर का छिपा हुआ चीज, मन की अविनाशी, उसका मूल्य था। वो परमेश्वर का दृष्टि में बेहुमूल्य है। परमेश्वर का दृष्टि में वो बेहुमूल्य। अगर परमेश्वर गिनती करेगा, परमेश्वर मूल्य चढ़ाएगा, उसका मूल्य बड़ा है। किसका? अंदर का इंसान का, बाहर का नहीं। बाहर का इंसान का मूल्य है नहीं है, लेकिन जितना हम सोच रहे उतना परमेश्वर का कलाम नहीं दे रहे। वो बाहर का खजाना नहीं है, वो तंबू है, वो मिट्टी का घर है। अंदर का इंसान खजाना 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 है, बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर अगर गिनती लेगा, परमेश्वर बोलेगा, वो तो बेहुमूल्य है। बेहुमूल्य है। दुनिया में क्या बेहुमूल्य है? सुलेमान ने बोला है आकाश के नीचे जो है वो व्यर्थ। आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे जो कुछ है कोई मतलब का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर का नजर में कौन सा चीज बड़ा है, कौन सा चीज बड़ा है? और हमारा छिपा हुआ इंसानियत वो बड़ा है। अंदर का इंसान बड़ा है, अंदर का इंसान बड़ा है, अंदर का इंसान। आकाश के नीचे सुलेमान कहता है, करोड़पति हो, अक्लमंद हो, आप इधर खजाना तैयार किया हो, आप व्यर्थ है। अंदर का इंसान परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के नजर में बेहुमूल्य है। परमेश्वर का नजर में अंदर का इंसान बहुत आदरणीय है, बहुत आदरणीय है। लेकिन परमेश्वर ने कलाम के द्वारा ये समझाया अंदर का इंसान के बारे में। आप पढ़िए, जल्दी पढ़िए, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 22 आयत से पढ़िए। एफेसी 5 का 4 का 22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उसको उतार डाल दो, उसको माइंड ना करो, उसको कोई मूल्य ना दे। पुराना इंसानियत और उसका फरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा उसको छोड़ दो। पुराना इंसान को क्या करे?
छोड़ दो। फिर क्या करे? नया इंसानियत पालो, पुराना इंसानियत को छोड़ दो, माइंड ना करो। कोलोसी 3 का 9 आयत। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार डाल दो पुराना मनुष्य के ऊपर। अब माइंड ना करो, वो माइल पड़ा है, उसको उतार डाल दो। हम इधर चर्च में आया, हमने सवेरे जो कपड़ा पहना वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। परमेश्वर का जोड़ी में आया, अच्छा कपड़ा पहन कर। हमारे चर्च में सारे लोग हैं, बड़े अच्छे कपड़ा पहन कर आता है। कोई भी हो, कुछ भी हो, कपड़ा अच्छा है हमारा। लिखा गया है पुराना बरबाने वाली अरे अभिलाषा होंगे उतार डाल दो। उसको लेकर नहीं आना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। उसको आप इतना माइंड ना करे, इतना इज्जत ना करे, उसको छोड़ दो। नया नया नया। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 50 आयत में लोग और मांस परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, दाखिल नहीं होगा। लोग और मांस ये चीज परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में नहीं चलेगा। अपनी हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी नहीं होगा। लोग और मांस परमेश्वर का राज्य में अधिकारी नहीं होगा। इधर वेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, मानेगा, अधिकारी बन सकता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं बनेगा। मांस लोग अब मांस बढ़ा दे, लोग बढ़ा दे, लंबाई बढ़ा दे, मोटापन बढ़ा दे, पढ़ाई बढ़ा दे, पैसा बढ़ा दे, परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा। कल्पना 53। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे ये नाशमान दे, ये नाशमान दे, ये मरने का शरीर क्या होगा? नाशमान देह, ये देह, ये नाशमान देह क्या होगा? अविनाशी को धारण करेगा। ये अमर्त्यदा का देश अमर्त्यदा को धारण करेगा, पहनेगा। ये शरीर परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता है, शरीर चाहिए, लेकिन यह शरीर आग के अंदर होकर जाना है, कब्रिस्तान के अंदर होकर जाना है। ये शरीर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हमारा माँ बाप, हमारे घर में हमारा बुजुर्ग लोग कई मर गया, उनका शरीर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। ये नाशमान शरीर, ये नाशमान शरीर नीचे, ये मरनेगा देह अमर्त्यदा को पहनेगा। ऐसा लिखा है ना, दोबारा पढ़िए आप सुनिए। क्यों जो जरूर है कि नाशवान अविनाश ਨੂੰ ਉਦਾਰੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰੇ ਪਾਵੇ। ये मरनेगार, ये नाशमान अमर्त्यदा को मालूम है, नाशमान शरीर, मरनेगार शरीर, नाशमान शरीर है। मूसा का नाश हो गया, मिट्टी के नीचे रख दिया, मिट्टी के नीचे उसका दफन हो गया, उसका दफन हो गया, उसमें बैक्टीरिया गया,
उसका शरीर सड़ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मूसा को जिंदा कर दिया। यूदा 9 आयत में जिंदा कर दिया। मिकाईल आया, जिंदा कर दिया मूसा को। लिखा है ये नाशवान हो गया, अविनाश शरीर पाया है। यीशु के साथ पहाड़ के ऊपर आया, बात किया। एलिया का शरीर मरने का शरीर है, मरना है, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, वो झाड़ियों के नीचे बैठकर मरना है। ये मरने का शरीर, मरने का शरीर। आग का हृदय ऊपर से दूसरा राजा 12 का 12 2 का 12 मिलकर आसमान से रद आ गया और आग का रद के ऊपर बैठा। मरनेगार अमर्थ्यता पाया। यीशु के साथ पहाड़ में आया एलिया, वैसा शरीर नहीं। अनुमति का जो सबके कब्र के अंदर जो शरीर रखा गया, वो शरीर परमेश्वर नहीं छोड़ा, वो शरीर भाग आया। ऐसा जो शरीर हम देखते हैं वो शरीर भाग आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 54 पर जहाँ ये नाशवान अविनाश ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। मौत फतह की बुरकी हो गई। हे मौत तेरी फतह कित्थे है? हे मौत तेरा डंग कित्थे है? मौत का डंग पाप है अते पाप का फल सड़ा है। लिखा गया है ये कलाम पूरा होगा एक दिन। जय एक काम करेगा, मरनगार को गलेगा, जय आएगा, परमेश्वर का जय, परमेश्वर का विक्ट्री आएगा, परमेश्वर का जय आएगा, मौत को उगल देगा। पंचायत में मुझको समझ में कम आया, हिंदी में थोड़ा पढ़िए 54। और जब वे नाशवान अविनाश को पहन लेगा और जे मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने स्वर्ग से जय पाया हुआ, जय ने जय। हमारे बीच में विक्टर होता है, विक्टर। जय ने जय क्या करे? जय क्या करेगा? मृत्यु को फिर दोबारा पढ़िए, आप सुनिए। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निकाल दिया। अभी मृत्यु है नहीं, मृत्यु है नहीं, जय है। जय हर जगह पर जय होता है, जय होता है। लिखा गया है यह मरनगार शरीर को, दूसरा हिंदी में, यह मरनगार शरीर को जलाल के अंदर डुबा देगा। जलाल कोयला आग के अंदर जब डाल दिया जाता है, कोयला नहीं रहेगा, चमकेगा। ऐसा यह मरनगार शरीर को जलाल के अंदर डुबा देगा। लिखा गया है आप छोटे परेशानी में हिम्मत ना छोड़ो। तुम्हारे अंदर एक बहुमूल्य है, अंदर का इंसान, उसको देख नहीं सकता लेकिन हमेशा का है, इसको छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के अंदर से होकर इसको शुद्ध करके आपको वापस देगा। कितना उम्मीद है परमेश्वर का कलाम आज सवेरे
हम परमेश्वर का जूरी में है। 2020 का 11वां महीने का पहला तारीख, पता नहीं ये साल कंप्लीट होगा, पता नहीं होता है। अगर एक साल कंप्लीट ही नहीं होगा, एक बात सच है, आसमान में पूरी की आवाज होगा। आसमान में अगर एक साल चलता रहेगा, 2021 आएगा, बहुत मुश्किल है। 28 आएगा, बहुत मुश्किल है। 30 आएगा, बड़ा मुश्किल है। अब ये जवानी में हमारा परदेश छोड़कर स्वदेश में दाखिल होने का वक्त आ चुका है। जितना हम उम्मीद रखता है उतना नहीं। यह धरती के साथ हमारी उम्मीद जितना है उतना आगे नहीं होगा। एक आयत पढ़कर बंद करेंगे। लेवी अवस्था 25 का 16 आयत। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना। जोएल के लिए, जोएल जुबली के लिए साल कम हो, आप धरती का मूल्य छोड़ना है। धरती का मूल्य छोड़ना है, सोने का मूल्य छोड़ना है, मकान का मूल्य छोड़ना है, और ये दुनिया के साथ आपका जड़ पकड़ने नहीं देना है। अगर लंबा है आप दुनिया को मूल्य देना। जो ये तुर्गी क्या आवाज आने वाला है, तो जो ये जुबिली मतलब है तुर्गी आना है, तुर्गी आना है आसमान से। तुर्गी जब आएंगे उसका समय थोड़ा है। आप जमीन का मूल्य कम करो, सोने का मूल्य कम करो, आप उपाय करने का मूल्य कम करो। अगर ज्यादा है, ज्यादा तो है नहीं, यीशु आने वाला है। ज्यादा तो है नहीं, यीशु आने वाला है। यीशु का आमद निकट है, इसलिए मूल्य है कम करना है। पहले मूसा ने बोला है कम करना है हमसे। खुदा इस कलाम के द्वारा हम सबको आशीर्वाद। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे।